हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2021 के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये है एक 2020 में जिसने एग्जाम दिया उस कैंडिडेट का आपको सैंपल कॉपी दिखा रहा हूं। ये आपका जो ये कैंडिडेट है रेगुलर टेस्ट दे रहा था, और इस टेस्ट में भी जो ये टेस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं उसका मैं फीडबैक भी दिखाऊंगा, उसने कितने मार्क्स लाए। ठीक है, तो वो 80 प्लस हमेशा नॉर्मली 80% से 80 मार्क्स कम से कम ये हर टेस्ट में लाता था। उसके बाद जो भी पेपर वन में भी इसका अच्छा था, और जो एग्जाम दिया इसने 2020 का, तो उसमें भी इसका अच्छा रहा। तो आई होप कि इसका फाइनल मेरिट लिस्ट बनना चाहिए, जो भी जहां तक इसने मुझे जो मार्क्स बताया और पेपर टू में मैं इसका जो परफॉर्मेंस देखता था उसके अनुसार मैं समझता हूं कि इसका जो है वो फाइनल रिजल्ट इस बार 2020 में जब भी रिजल्ट आएगा तो बनना चाहिए। तो इसमें मैं इस कैंडिडेट का सैंपल कॉपी दिखाता हूं, और ये क्वेश्चन पेपर जो है ऑलरेडी मैंने आप लोग को सेंड किया हुआ था। जिनको जरूरत होगा तो ये टेस्ट का कॉपी मैं, अदरवाइज मैं इसका कॉपी ही दिखाता हूं, और कॉपी के बाद जो भी है आपको ये दिखाता हूं कि फीडबैक में हमने किस क्वेश्चन में करीब कितने मार्क्स दिए। ठीक है, तो इट्स बेटर पहले मैं आपको कॉपी ही दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये इसका ये कॉपी है। ठीक है, तो इस कैंडिडेट का ये कॉपी है। अ, ये आपका जो प्रेसी राइटिंग है, तो प्रेसी राइटिंग का ऑलरेडी देखो जो क्वेश्चन इसका था इस टेस्ट का, तो वो क्वेश्चन जो था वो मैंने आप लोग को सेंड करा हुआ था, जो पहले से जुड़े हुए हो वो उन लोगों को मैंने भेजा था। फिर भी इस कॉपी इसका जो टेस्ट होगा वो आपको जिनको जरूरत होगा क्वेश्चन पेपर मैं भेज दूंगा। इस कैंडिडेट का मैं पहले कॉपी दिखाता हूं, तो मेनली जो आपका राइटिंग है ये दिखाता हूं, ऐसे वगैरह। ये ऐसे टॉपिक जो है ये था इसमें, न्यू इमर्जिंग वुमेन पावर द ग्राउंड रियलिटीज, यानी कि न्यू इमर्जिंग वुमेन पावर द ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी इसका मतलब क्या है? न्यू इमर्जिंग वुमेन पावर इसका मतलब है कि महिलाएं आगे आ रही है, यानी कि नई जो है उभरती महिला शक्ति और जमीनी वास्तविकता। तो देखो एक चीजें है कि आप रेगुलर देखते हो, जैसे जस्ट इमेजिन करो कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इस बार दिया गया, तो मेजोरिटी जो है वो क्या है, विमेंस ही थे। या उसके बाद फिर देखो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो हायर एजुकेशन में है वो विमेन का काफी जो फीमेल का वो बढ़ता जा रहा है। उसके बाद फिर देखोगे कि इस बार जो लोकसभा यानी लास्ट लोकसभा जो चुनाव हुआ 2019 में, तो अब तक सबसे अधिक महिलाएं चुन करके आई। बहुत सारी जगहों में महिलाएं पहुंच चुकी है, भारत की राष्ट्रपति बन चुकी है, भारत की प्रधानमंत्री बन चुकी है महिला, भारत के लोकसभा में की स्पीकर बन चुकी है महिला। तो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो आगे हम बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट देखोगे कि जो मिशन आपका चंद्रयान हो या फिर मिशन मंगलयान हो, तो महिलाएं जो है हर जगह आगे आ रही है। लेकिन ये जो है उंगलियों पर गिने जाने वाले हैं, बट कहीं ना कहीं जो चीजें हैं अभी पूरी तरह से नहीं सुधरी है। तो इस कैंडिडेट ने लिखा, टुडे वी सी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द रोल प्लेड बाय वुमेन in the society. This is also reflected in more liberty and freedom to women to take up new roles. This marks the new emerging women power. अब देखो ये इसमें यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है एक्चुअल में जो कंक्लूजन में होना चाहिए इसने इंट्रोडक्शन में लिख दिया था। तो ये उस कैंडिडेट का फर्स्ट टेस्ट था 2020 में, जब इसने टेस्ट 2020 के लिए लिखना स्टार्ट किया था उसके बाद इसने काफी टेस्ट लिखे, तो ग्रेजुअली है इम्प्रूव करता रहा। Historically, women across the world were considered inferior to men and were kept in seclusion. This notion, ठीक है, this notion deprived women of many opportunities in exercising their choices. This has changed in the recent time. Women's participation in various fields, be it science, defense, or politics, has improved. Countries of the Scandinavian region has shown tremendous improvement in women's participation. Though more and more women today are emerging in various fields, but the ground reality still present a dismal picture, especially in the context of the global south. ग्लोबल साउथ हम एक तरह से उन कंट्री को कहते हैं जो अभी डेवलपिंग स्टेज में है या अंडर डेवलप्ड कंडीशन में है। जनरली अंडर डेवलप्ड का यूज आज के डेट में कम करते हैं, डेवलपिंग और डेवलप्ड दो टर्म हम यूज करते हैं।
The recently released Global Gender Gap Index has shown great disparities in many countries across the globe, including India. Women face discrimination in workplaces due to orthodox social perceptions. Reach of education to women also shows that women are lagging behind. The instances of violence against women also affects women psychologically. Therefore, a steps in the direction of improving upon the overall state of the women in the society is important to truly harness the potential of the women. Though progress has been made, but still there is a long way to go. अब देखो इसने कहीं ना कहीं जो है इंट्रोडक्शन में इस ढंग से लिखा कि कंक्लूजन वाला कंपोनेंट है और कंक्लूजन में एक तरह से प्रॉपर नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं ये आपका जो है प्रभावित होता है. नेक्स्ट जो टॉपिक है, फेडरलिज्म इन इंडिया, कंपेटिटिव और कोऑपरेटिव, यानी कि भारत में जो संघवाद है वह सहकारी या प्रतिस्पर्धी, ये आपका टॉपिक है. The Indian federal model is quasi-federal in nature, which shows powers with the states, but which shares power with the state, but with a unitary bias. It is said that cooperative federalism is essential for development, but see that competitive federalism is also important. The Indian Constitution under Article 263 provides for the establishment of a interstate council, which helps center and a state to discuss common issues and resolve differences, thus promoting cooperative federalism. In a federal system, disputes are bound to arise, and to resolve them, Constitution has also under Article 262 provides for resolving water disputes between states, furthering cooperation. The Finance Commission ensures financial federalism through devolution of finances, which is also based on cooperative federalism. The above feature in our constitution shows the spirit of cooperative federalism, but recently we see a shift towards competitive federalism. The Niti Aayog releases various indices on various issues of importance and ranks the states. This also promotes competitive फेडरलिज्म. देखो ये सब सारी चीजें जो है जैसे competitive होना चाहिए फेडरलिज्म. Different states have shown different levels of progress in various areas. Kerala has a high literacy rate and a good performance in human development, which prompts other states to compete in a healthy manner. India is also working on meeting its commitment on the sustainable development goals, which can be better achieved through a competitive federalism where the performance would be better. In a nutshell, we have both cooperative and competitive federalism, and a right mix of both would eventually help us in strengthening federalism. तो देखो ये कहीं ना कहीं चीजें जो है मैं समझता हूं कि एक बैलेंस करके लिखा है. एक चीज हमेशा देखना कि किसी भी चीज में आप जो भी अब 2021 का जो प्रिपरेशन कर रहे हो, देखो 2020 का पेपर ऑलरेडी हो चुका है. अब 2021 या फिर किसी का टारगेट 2022 का होगा. तो जिनका भी है आप ये मत सोचना कि एक्सेलेंट हमेशा होना चाहिए. कोई भी आपको टाइम दिया जाता है, मान के चलो कि आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, उस 3 आवर्स में आपसे एक्सेलेंट की आशा नहीं की जाती है. आप एवरेज प्लस लिखो. एवरेज प्लस इन द सेंस कि हर ऐसे में ऑन एन एवरेज आपको 11 12 नंबर 10 नंबर भी आता है तो वो सही है. आप ग्रामर में थोड़ा सा ठीक कर लो. एट द एंड ऑफ द डे क्या है, टॉपिक को आपको समझना है और पूरे पेपर को कवर करना है. नेक्स्ट जो ये लिखा है, ठीक है, कि बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरली बेस्ट फॉर द सोसाइटी. यानी कि व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वह आवश्यक नहीं है कि समाज के लिए भी हो. It is rightly said that an individual has two identities, one that is independent of the society and the other which is incomplete without the society. Believe as a part of the society and our action has a impact
ऑन द सोसाइटी। यानी कि जो ये एक तरह से ये कह रहा है कि हमें आज के डेट में जैसे कोविड 19 पैंडेमिक के ड्यूरेशन में देखो या ये चीजें, कि हम जो सोचते हैं तो सिर्फ हमारे लिए जो बेटर है वो ये नहीं है कि सोसाइटी के लिए भी बेटर हो, हमें अपने साथ साथ जो है वो दूसरे का भी ध्यान रखना चाहिए। ड्यूरिंग आवर एक्शंस individual at times faced a dilemma where ethics and values play a very important role. For example, a government official taking bribe may not consider the ethical values while doing so, but his actions would negatively affect the society. History is filled with examples when ethical values were neglected, people suffered in a negative way. Wars fought to satisfy individualistic ego caused destruction to millions of people. In the recent times, we see new challenges like climate change, terrorism, disease. To solve these problems, collective efforts are needed. Individualistic considerations hamper progress. On the climate change front, for an industrialist setting up an industry may bring a lot of profits but would also result in large scale displacement, pollution to the environment. On combating disease, if a scientist takes into account only individual good, how could millions of lives be saved? This is the reason we see people ignoring individual good for the larger benefit of the society. This is what keeps the world going in the right direction. This is what gives hope to people. Therefore, it is safe to say that what is best for an individual is not necessarily best for the society. अब देखो ये चीजें चीजें हैं, ये एक तरह से जो कंक्लूजन वगैरह है, कि ये कंक्लूजन थोड़ा सा बच्चा वाला ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन वगैरह में थोड़ा सा और जो है सुधार करने की जरूरत है। एक तरह से ये बस आप जस्ट थोप रहे हो कि फॉर राइटिंग कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू से कि बस हमें ऐसे दिखना चाहिए कि कंक्लूजन, तो ये कंक्लूजन जो है बेटर नहीं है। नेक्स्ट इसमें ऐसे आपका लास्ट है, जुडिशियल एक्टिविज्म इज यूजफुल फॉर सिविल सोसाइटी। यानी कि न्यायिक सक्रियता जो है सिविल सोसाइटी के लिए लाभदायक है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म इज द असर्टिव रोल played by the judiciary to force the other two organs of the government to discharge their duties. Civil society works to influence the government to make better decisions and also shape public opinion. In a way, the task of civil society has become more efficient through the rise of judicial activism and have proved to be very useful. Civil society works to influence the organs of the government, and judicial activism helps them in checking arbitrary acts of the government through use of PILs, yani public interest litigations. Judicial activism has empowered civil society as recently we have seen, in fact we have seen, ये करना ज्यादा सही रहता है, ठीक है ना, we have seen in the triple talaq judgment, which was the result of the awareness spread by the civil society. The Supreme Court judgment in the Nalsar case, okay, striking down section 377 was also result of effort of the civil society. Civil society working in the field of environmental protection also benefits from judicial activism as it leads to greater consciousness on the part of citizens and helps in building consensus. Therefore, we see that through judicial activism, fast actions can be taken on various issues faced by the society and also strengthens the faith on the democratic system. ओके तो ये आपका 4 ऐसे हो गया इनका। उसके बाद जो आपका है आर्गुमेंट राइटिंग, जो आर्गुमेंट राइटिंग लिखना है कि इज इंडिया डूइंग इनफ टू काउंटर टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, इज इंडिया डूइंग इनफ टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, ये आपका जो था कि टॉपिक था आर्गुमेंट का। तो इसमें 4 में लिखोगे कि यस इंडिया इज डूइंग इनफ टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एज India is taking up lead in ठीक है utilizing renewable energy to meet its energy need in the coming time. India, as the founding member of International Solar Alliance, is working in harnessing solar energy potential. India is also putting efforts to make agriculture
more sustainable which would help in combating climate change. अब देखो ये इसमें सपोज करके लिखा है कि इंडिया एज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ईसा यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इसमें देखो कि डेटा कुछ प्रेजेंट करना चाहिए। जैसे इंडिया ने टारगेट रखा है कि 2022 तक हम 100 गीगावाट जो है सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे, और टोटल कंबाइंड यदि 2022 तक देखो तो इंडिया का टारगेट जो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से है वो 175 गीगावाट। और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उस टारगेट को जो है कि 2030 तक यानी कि 2030 तक उसको 450 यानी 450 मेगावाट तक करने का। तो देखो ये आपने पॉइंट लिखा, पॉइंट के साथ आप यदि डेटा लिखते हो तो वो अच्छा रहता है। India is also putting efforts to make agriculture more sustainable, which would help in combating climate change. India is also working towards better work management, okay, sorry, better waste management, which would help in tackling climate change. India is also pushing for faster adoption of e-vehicle, which are cleaner and less polluting. अब तो ये एक तरह से 5 पॉइंट्स लिखा, इसको जस्टिफाई 5 पॉइंट्स जस्टिफाइड हैं, लेकिन इसमें यही है कि कुछ डेटा वगैरह आप प्रेजेंट करोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, तो आप डेटा वगैरह ये प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब है इंडिया इज नॉट डूइंग इनफ टू क्लाइमेट कॉम्बैट क्लाइमेट change because most of the energy needs in India are still made by fossil fuels which are polluting, ठीक है, which are polluting. Policy implementation remains laggard and India is missing on the deadlines it has set for itself to achieve the desired goals. Adoption of the BS6 norms and global standards to reduce emissions has been slow paced in India. Air quality standards of India are very poor in many cities in India and PM 2.5 concentration is at dangerous level. Ecotourism potential is unrealized in India. Therefore, India has definitely made progress towards combating climate change, but better policy implementation would फर्दर हेल्प इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। अब देखो ये चीज ध्यान रखना हमेशा कि कंक्लूजन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इस वजह से कंक्लूजन जो आप अच्छा लिख सकते हो तो वो ऐसे में आप प्रेजेंट करो, बिकॉज जो आर्गुमेंट राइटिंग है उसमें आपसे कंक्लूजन राइटिंग डिजायर्ड नहीं है। डिजायर्ड आपको क्या है कि आप आर्गुमेंट में फॉर में और अगेंस्ट में दोनों में बेटर लिख पाओ, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डेंजरस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डेंजरस बिकॉज it may result in large scale loss of jobs, especially in the unorganized sector. ठीक है, it may overpower human intelligence in many areas, making many tasks performed by human redundant. It may take warfare between countries to a new cyber front. Artificial intelligence driven cars and vehicles would also be risky, as shown by the accidents of the uh, uh, ये गूगल ड्राइवरलेस कार ड्यूरिंग टाइम्स। नेक्स्ट आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वुड मेक द वर्ल्ड डेटा सेंट्रिक, पुटिंग द प्राइवेसी ऑफ यूजर्स एट ग्रेट रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट डेंजरस एज इट वुड मेक लाइफ मोर बेटर। देखो मोर बेटर नहीं, इनफैक्ट मोर जो है ऑलरेडी बेटर आपने लिखा ही है, तो मोर को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो ये सारी चीजें जो स्मॉल स्मॉल चीजें हैं ना, जब आप एक बार लिखोगे और वो लिखने के बाद वो कॉपी आपके पास ही रहेगा, जो आपने पेपर लिखा तो उसका जो राइटअप होगा वो आपके पास ही होगा। उसको बाद में जब आप चीजों को जब हम फीडबैक दे करके और चीजों को बताएंगे तब आपको वो चीज पता चलेगा। तो मोर बेटर आपको लिखने की जरूरत नहीं। इट विल हेल्प कंट्रीज इंप्रूव देयर security and make it easier to people in hostile areas. The role of artificial intelligence would be beneficial in the field of education, providing innovative learning tools, etc. Advantage of artificial intelligence in healthcare and medicine would be immense, offering better diagnostic tools and prevention. Therefore, artificial intelligence would have lot of advantage, but it is important to minimize the risk.
अब ये जो देखो आपका है जो रिपोर्ट राइटिंग, तो रिपोर्ट राइटिंग में था आप एक जो है फर्स्ट जो है यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। तो वर्तमान में देखो यूनियन टेरिटरी देखा जाए तो टू न्यू यूनियन टेरिटरी बने, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट करके, लेकिन दो जो यूनियन टेरिटरी थे उनको मिला करके एक यूनियन टेरिटरी कर दिया गया था। तो एक्चुअली में शुरू में 9 हो गया था, 9 से फिर 2 को मर्ज किया गया तो आपका 1 हो गया। विद द क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख द टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैज बिकम 9। तो इसने उस टाइम आर्टिकल ये टेस्ट लिखा था जब एक्चुअली वो दोनों कंबाइन नहीं हुए थे, फिर उसके बाद ये कंबाइन हो गए। मिस्टर अजीत कुमार, हु इज द मेंबर ऑफ द थिंक टैंक फेडरल इंडिया, says that union territories are the territory which are governed by the center. He further adds that though the union territory of Delhi and Puducherry are provided with legislative assembly, but still the center has the overall control through lieutenant governors. He believes that union territories makes administration more efficient. The Union Home Minister Amit Shah has said that the creation of UTs of Jammu and Kashmir and Ladakh would pave way for peace in the valley. अब देखो इसमें से क्या है ना कि इसने चीजों को ये कंटेम्पररी में चीजों को सही किया, सही, दिस इज नॉट रॉन्ग, बट ये क्या करना चाहिए था कि कुछ और चीजें इनको ऐड करना था, इन द सेंस कि यदि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को आप ऐड करते हो कि कॉन्स्टिट्यूशंस में हमारा क्या लिखा हुआ है, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या प्रोविजन करता है, तो वो किस पार्ट में आपका है, तो यदि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दोगे तो उसमें से ज्यादा आपकी वैलिडिटी होगी। नेक्स्ट आपका फिर है जॉब नेचर ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ऑलरेडी जिसमें आप असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हो तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के बारे में आपको जानना चाहिए। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज रिसेंटली ड्यूरिंग अ पार्लियामेंट्री डिबेट revealed that the central armed police forces are facing a crunch in the manpower. Mr. Ashok Kumar, IG CRPF, said that this is largely due to youth being unaware about the lifestyle in the forces. He further adds that CAPFs have the prime responsibility of maintaining the internal security of the country. The duties are varied from maintaining peace during elections to fight the Naxals. He further adds that the CAPF offers an adventurous, ठीक है, an adventurous lifestyle, एक जगह an adventurous lifestyle with emphasis on mental stamina and physical fitness. He believes that better awareness about the nature of job in CAPF would encourage more and more youths to take the force as a career. ठीक है, ओके। जैसे देखो अब इसमें से है कि देखो ये चीजें जो है आपने ये इसको क्या है ना कि ये बंदा जो भी है ये इनका फर्स्ट टेस्ट था, तो ग्रेजुअली चीजों को और इम्प्रूव किया कि जो कंटेंट वगैरह है वो किस ढंग से एडजस्ट करना है, तो धीरे धीरे ये, तो इस कैंडिडेट का मैंने ये फर्स्ट टेस्ट दिखाया कि यस इसने ये फर्स्ट टेस्ट लिखा। मैं कमिंग डेज में जब और टाइम पासेस, देखो इसके कई टेस्ट हमारे पास रिटेन में लिखे हुए हैं जो इसने सबमिट किया था, मैं ये दिखाऊंगा, लेकिन कमिंग डेज में फिर जब इसका जब क्वालिफाई ये हो जाएगा रिटेन, देखो रिटेन के लिए आई एम 100% श्योर कि ये बंदा क्वालिफाई करेगा। मैं समझता हूं कि ये फाइनल में इसका जो भी रैंक जो भी रहे फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो जब ग्रेजुअली विद टाइम पासेस इन कमिंग डेज में मैं और इसका टेस्ट ये दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये आपका जो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन वगैरह जो भी है ये चीजें हैं कि इसका देखो जिनको भी जो कैंडिडेट, चूंकि मैं ऑलरेडी ग्रुप में इस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर जो है वो मैं ऑलरेडी सेंड कर चुका था, जिनको भी जरूरत होगा तो आप इंडिविजुअल नंबर मैं बता दूंगा, तो जो ऑलरेडी आप लोग में से बहुत लोगों को मालूम ही है मेरा नंबर, तो आप या व्हाट्सएप या फिर हमें या तो व्हाट्सएप पे या फिर आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करोगे तो मैं ये क्वेश्चन पेपर आपको दे दूंगा। अदरवाइज आप सॉल्यूशंस को इसको देख सकते हो, तो आप ये क्वेश्चन पेपर ये साथ में रख के और इस चीज को देख सकते हो, ठीक है। तो ग्रामर वगैरह का इसने ऑन एन एवरेज जो भी ये ठीक किया था, तो ऑन एन एवरेज जो है राइटअप मैंने आपको दिखाया। अब मैं इनका जो है वो आपको दिखाता हूं कि इसमें जो हमने फीडबैक दिया था तो वो फीडबैक में मैंने ये कितने मार्क्स दिए किस टॉपिक में, ये चीजें मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इनका जो है मार्क्स है इसमें, देखो जो सी वाला है इसमें, तो द न्यू इमर्जिंग वुमेन पार द ग्राउंड रियलिटी, देखो इसमें मैंने 7 मार्क्स ही दिया। इसका कारण क्या है कि इन्होंने क्या किया था
कि जो एक्चुअली कंक्लूजन में लिखना चाहिए था उस चीज को इन्होंने इंट्रोडक्शन में लिख दिया। तो ऑब्वियसली बात है कि आपने यदि प्रॉपर नहीं लिखा है तो आपका प्रॉब्लम होगा, आप उस चीज को नहीं कर पाए। तो इनको 20 में से हमने मात्र 7 दिया था। फिर जो सेकंड ऐसे था कि ये फेडरलिज्म इन इंडिया कोऑपरेटिव और कंपिटिटिव, यानी कि भारत में जो संघवाद है वो सहकारी और प्रतिस्पर्धी, तो इसमें हमने 9 मार्क्स दिया। फिर देखो ई नंबर, ई में इसमें था कि बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरली बेस्ट फॉर द सोसाइटी, यानी व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वह आवश्यक नहीं कि समाज के लिए भी हो। तो ये आपका 8 नंबर होगा, 8। ठीक है। एफ, ये 20 मार्क्स का, इसमें 7 इसमें भी हमने दिया है। फिर क्या है कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म इज यूजफुल फॉर द सिविल सोसाइटी। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि जो आप डिजर्व करते हो वो चीजें मिलेगा। तो ये इस कैंडिडेट का फर्स्ट टेस्ट था। ऐसा नहीं है कि उसके बाद कुछ टेस्ट में, और कुछ टेस्ट में 90 प्लस भी हमने दिया है, ठीक है ना। तो हमने 90 प्लस भी इनको दिया है। फिर देखो जो आपका इनका आर्गुमेंट है, तो आर्गुमेंट में दोनों हमने 9 मार्क्स दिया है। देखो रिपोर्ट राइटिंग में 3 दिया, क्यों? क्योंकि इस बंदे को प्रॉपर तरीका से चीजें पता नहीं थी कि कुछ चीजों को और हमें किस ढंग से ऐड करना है। तो रिपोर्ट को में ये हमने मात्र 3-3 नंबर दिए हैं। फिर देखो जो आपका इनका रीडिंग कंप्रिहेंशन है, रीडिंग कंप्रिहेंशन में हमने 10 मार्क्स दिया है। प्रेसी राइटिंग में हमने 15 में से 7 दिया। ग्रामर में देखो, ग्रामर शुरू में जब इनका था तो ग्रामर इनका पुअर था, ग्रेजुअली फिर इन्होंने इंप्रूवमेंट किया। तो ये क्या है, 10 में से ओनली 3.5 मिला। लेकिन ये बी वाला जो था, तो बी इसमें से जो मीनिंग आपको के साथ आपको ये बनाना था प्लूरल करके, और उसके बाद उनको सेंटेंसेस में बनाना था। तो इसमें से 10 में से जो मिला है ये आपका इनका 8 मिला है। तो ये कंपोनेंट को, सॉरी, इसमें जो था इनको एंटोनिम्स लिखना था। एंटोनिम्स लिखने के बाद, ठीक है, एंटोनिम्स लिखने के बाद इसको सेंटेंस बनाना था। तो इस चीज को इन्होंने सही किया था। फिर देखो ये जो कंपोनेंट इनका है वो सी में तो 1.5, यानी कि अप्रोक्सीमेट जो है आपका ये 85 इनका बन रहा है। ठीक है। तो इस ये में हमने 85 इनको दिया था। तो इसमें 3.5 और ये तो 85 आपका ये बन रहा है। अब देखो इसमें से कुछ फीडबैक मैंने, जैसे द इमर्जिंग न्यू इमर्जिंग वुमेन पावर द ग्राउंड रियलिटी, जो सी था जिसमें इनको हमने 7 मार्क्स दिया था। You wrote in the introduction what actually should have been written in the conclusion part. Don't assert yourself in spite. You should present idea to prove what you want to say. If you have some data from credible sources such as National Crime Record Bureau, then present that. It would give you advantage in this regard. देखो एक चीज है ना कि अब ये देखो, डोंट असर्ट योर सेल्फ इन द सेंस कि ये चीज नहीं बोलो कि 10 बीकन से नहीं, 10 बीकन से, और ये जिस जिस टॉपिक को उन्होंने दिया था उसी को आप रिपीट कर दे रहे हो। उससे बेटर है कि आप अपने कुछ डेटा, कंक्लूजन, आइडियाज से आप उसको जस्टिफाई करो। नेक्स्ट था ये जो फेडरलिज्म इन इंडिया कोऑपरेटिव और कंपिटिटिव, द टॉपिक यू हैव रिटन वेल बट सेम थिंग you are showing conclusive statement in the introduction itself. In the for and against topic, don't give your conclusion. You are just asked to write for and against the topic. You are not there to decide which option is better. You simply put your points in favor and against, which you did well. Some grammatical mistakes, ठीक है, तो grammatical mistakes here and there, it will improve after continuous practice. For example, in the artificial intelligence is dangerous, in one place in against first point you wrote make life more better. तो देखो better is already comparative degree, take care of this. In report writing, it is assumed you are a reporter yourself and don't write in such a way that you are writing name of politicians. It will give bad image in front of examiner. For example, in the report topic of union territory in India, better write that what is the constitutional provisions regarding union territory. In grammar section, improve yourself, take a basic grammar book and clear your basic concepts as far as possible. तो देखो ये स्मॉल सा हमने जो इनका फीडबैक में से सुधार करने के लिए जो चीजें हैं वो मैंने दिया। इस बार भी जो भी है, देखो हम हर बार जो भी है ग्रेजुअली धीरे धीरे चीजों को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। इस बार का जैसे देखो मैंने ये बोला कि इस बार हम
पैसे थोड़ा सा ज़्यादा रख रहे हैं, लेकिन हम फीडबैक में और हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि हम लास्ट टाइम देखा जाए, यदि आप देखोगे तो 2000 आपके जो के टेस्ट थे, तो टेस्ट हमने कितने दिए थे आपको, 19 ये 18 टेस्ट शुरू में हमने बोला था, लेकिन हमने 18 टेस्ट कंडक्ट करवाए। 18 टेस्ट पेपर 1 के, ठीक है, पेपर 1 18 और पेपर 2 18। इस बार जो है 2021 में हम है जो टेस्ट जो है 12 ही करवा रहे हैं, 12 पेपर 1 के, 12 पेपर 2 के। लेकिन हम जो भी है चीज़ों को और बेटर प्रोवाइड कर पाएँ, बेटर फीडबैक आपको दे सकें, सॉल्यूशंस में भी जितना हमसे हो सकता है। देखो, मैं हमेशा कभी भी बोलता हूँ, आई डोंट क्लेम कि मैं जो दे रहा हूँ वो बेस्ट नहीं। मैं चीज़ों को, मैं खुद, मेरी लर्निंग होती है, मैं खुद लर्न कर रहा हूँ, मैं खुद चीज़ों को सीख रहा हूँ। आई एम नॉट नोइंग एवरीथिंग, बट आई क्वालिफाइड दिस एग्जाम 2 टाइम्स, रिटन पार्ट 2 टाइम्स, लेकिन फर्स्ट टाइम में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कुछ जो लोग जानते हो कि मैं फर्स्ट टाइम में इंटरव्यू में ही नहीं गया था, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें थी, तो मैं ऑलरेडी मेरे साथ कुछ अलग इशू था। लेकिन मैं सेकेंड टाइम में गया और फाइनल सिलेक्शन हुआ, मैंने कुछ दिन जॉब भी किया। तो कहीं ना कहीं मैं वो चीज़ को देखता हूँ कि आप किस ढंग से क्वालिफाई कर सकते हो। मेरे लिए ये चीज़ें हैं। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट्स को होता है कि मैं बहुत जानता हूँ, तो आप जानते हो, अच्छा है। सब कैंडिडेट या बहुत सारे टीचर ही हैं, बहुत सारे लोग हमसे बहुत अच्छा जानते हैं। मैं कभी भी ये क्लेम नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो एवरेज कैंडिडेट हो, जो हमारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो, मैं उनके साथ सपोर्ट करूंगा और लिटिल बिट पुश करके मैं आपको क्वालिफाई करवाने की में मदद करूंगा। अदरवाइज करना आपको ही है। तो ये इस कैंडिडेट का देखो, इस कैंडिडेट ने शुरू से ही कंटिन्यू मेहनत करते रहे, तो उसका परिणाम ये हुआ कि कहीं ना कहीं, हाँ, पेपर 1 में कुछ और आना चाहिए था, कुछ मार्क्स, बट एनीवे 130, जहां तक मुझे लगता है 130 प्लस इस कैंडिडेट का पेपर 1 में आ जाएगा। और पेपर 2 में जो मैंने कम से कम 8-9 टेस्ट तो इन्होंने लिखा ही है, तो पेपर 2 का कम से कम मुझे लगता है 8 प्लस ही टेस्ट इन्होंने लिखा। तो 8 प्लस टेस्ट जितने भी लिखे, तो मैं जहां तक देख पाया हूं जो चीजें, तो इनका जो भी है, मैं समझता हूं कि 85 प्लस जो है फाइनल मार्क्स में आना चाहिए। तो यदि 130 प्लस मैं समझता हूँ, 130 मैं मानता हूँ पेपर 1 में, जिन्होंने 130 प्लस भी आ सकता है, लेकिन 130 क्लोज टू, और 85 यदि इनका पेपर 2 में आ रहा है, तो ये आपका 215 यदि रिटेन में बन रहा है, तो एनीवे इनका मेरिट लिस्ट बन जाएगा, रैंक व्हाटसोएवर ये जो भी रहे। तो कंटिन्यू, अभी जैसे हम टेस्ट जो है जनवरी में स्टार्ट कर रहे हैं, तो पेपर 1 का जो 17 जनवरी से आपका स्टार्ट होगा, फिर पेपर 1 पेपर 2 ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो जो भी टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं, जो भी कुछ इशू है, और जैसे देखो, ये टेस्ट का जो पेपर था, वो ऑलरेडी पेपर भी हमने आपको दे रखा था, सॉल्यूशन भी हमने आपको दे रखा था। फिर भी जिनको चाहिए होगा तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर या फिर हमें टेलीग्राम नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8527146498, और ये टेलीग्राम नंबर 7404909669, ये टेलीग्राम का नंबर है। तो आप यदि हमें मैसेज करोगे, जिन लोगों के पास ये वाला टेस्ट का, क्योंकि मैं जब टारगेट 30 डेज, जो लास्ट 30 डेज टारगेट हम कर रहे थे, टारगेट लास्ट 30 डेज, तो उसमें हमने ये इस टेस्ट का आपको क्वेश्चन पेपर भी दिया था, सॉल्यूशन भी दिया था, लेकिन चलो मैंने ये दिखा दिया कैंडिडेट का। और फिर फ्रेश लेवल से जिनको आपको चाहिए होगा तो मैसेज कर देना। ओके, थैंक यू।